ज्ञान सिद्ध भगवान की, वृषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, जय। श्री विमलनाथ भगवान की, जय। महाराज की, जय। अहिंसा मई विश्व धर्म की जय। जय। कर्म कर्म हितावंदे जीवो जीवित प्रहा सौ सौ प्रहा भूयस्ते स्वार्थम को वाना वांछति। प्यारे बंधु, कितना सुंदर व्याख्यान आचार्य भगवान यहाँ प्रश्न कर रहे हैं। कर्म कर्म हितावंती जीवो जीवित प्रहा, अर्थात कर्म कर्म का हित चाहता है और जीव जीव का हित चाहता है। जीवो जीवित प्रहा सौ सौ प्रभाव भूयस्ते, अपना अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। कर्म अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं और जीव अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। ये क्रम अनादिकाल से चलता चला आ रहा। हम यहाँ तक कहते हैं कि वास्तविकता में अगर देखा जाए तो कर्म अपने आप में कहने को तो अचेतन है, जड़ है, लेकिन फिर भी जड़, जैसे कि पेड़ की जड़ होती है, जड़ के आधार पर वृक्ष हरा भरा रहता है, उसी प्रकार संसार की जड़ भी कर्म ही है। कर्म जब तक इस जीव के साथ में लगे हुए हैं तो यह बार बार उस पेड़ को उगाते रहते हैं। एक बार एक घटना आती है, कहीं किसी व्यक्ति के यहाँ पर कोई एक फल रास्ते में मिला, वो उठा के लाया और उसने अपने घर की चौक में डाल दिया। जैसे घर की चौक वहाँ पर डालता है, कुछ दिनों के बाद वह फल धूप में फट गया, उसके बीज निकल गए और बीज निकलने से उसके घर में पेड़ उगाया और एक पेड़ उगा। पहले तो बड़ा खुश हुआ, किंतु कुछ समय के पश्चात जब उस पेड़ में फल लगे, फल को देख करके और बड़ा खुश हुआ, देखो कितना बढ़िया पेड़ लगा, इसमें फल भी लग गए। लेकिन एक फल जब उसके अंदर उससे पक करके नीचे गिरा और नीचे गिरा पड़ा हुआ था, उसी वक्त आग से एक बिल्ली निकली और बिल्ली ने उस फल को खाया और खाते ही थोड़ी देर के बाद के सामने और बिल्ली तुरंत मर जाती है। उसको देखते उसके समझ आ रहे कि वृक्ष तो बहुत बड़ा जहरीला है, और फिर जब एक फल निकलते ही वो बिल्ली खत्म हो गई, पता नहीं कोई फल और निकले, हमारे घर परिवार के लोग खाएंगे तो मरण हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने उसको काट दिया। जैसे उस वृक्ष को काटा, मालूम चला 1-2 महीने बाद फिर से वो वृक्ष उगते आ जाता है, फिर बड़ा हो जाता है। उसने फिर से काटा, फिर से ऊपर वृक्ष हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है। ऐसे ही करते करते उसको कई वर्ष हो गए और बार बार काटता है, बार बार और फिर से उगाता है। एक बार बड़ा परेशान था, उसका एक मित्र निकला, उसने पूछा भाई क्या बात है, क्यों परेशान नजर आ रहा है? बोले क्या बताएं यार, जहरीला पेड़ हमने ला करके यहाँ पर फल डाल दिया था, उससे उगाया, बार बार हम उसको काट देते हैं वो फिर उग जाता है, फिर बार बार काट देते हैं फिर उग जाता है। तो उस मित्र ने उसके लिए सलाह दी, भाई इस प्रकार से काटने से कोई काम नहीं चलेगा, आप ऐसा करो, एक बार उसकी जड़ को उखाड़ करके अलग कर दो तो है वृक्ष हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। प्यारे बंधु, उसके मित्र की सलाह से उसने उस जड़ को उखाड़ करके अलग कर दिया, उसके बाद फिर वह वृक्ष समाप्त हो गया। तो इसके अंदर एक वर्णन किया गया कि जिस प्रकार से वह वृक्ष को आप कितना भी काटो, वह बार बार जब काटते रहेंगे तो पुनः उग जाएगा, पुनः उग जाएगा। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो कर्म हैं, उन कर्मों में खास तौर से आयु कर्म, आयु कर्म वृक्ष की समान है। जिस प्रकार से वृक्ष काट देते फिर हो जाता, इसी प्रकार से आयु कर्म जब तक एक आयु कर्म रहता है वहां रहता है, उस आयु कर्म समाप्त हुआ फिर पुनः एक आयु कर्म को वृक्ष को काटा, दोबारा फिर से उग आता है, बार बार फिर उगता रहता है। किंतु प्यारे बंधु, भगवान महावीर का सिद्धांत कहता है कि अगर जब हम आयु कर्म को एक बार अगर नष्ट कर देते हैं तो फिर दोबारा नहीं उगता है। आयु कर्म आप सभी जानते हैं, आयु को भाव भी कहा जाता है। आयु कर्म जो है 4 प्रकार के कहे गए। आयु कर्म की परिभाषा आती है कि जो जिस कर्म के उदय से
यह जीव एक निश्चित समय तक किसी निश्चित स्थान पर रुका रहता है, उसे आयु कर्म कहा जाता है। आयु कर्म में 4 भेद होते हैं: देव आयु, मनुष्य आयु, तिरंच आयु और नरक आयु। इन चारों प्रकार के आयुओं को अपने अपने कर्म के अनुसार बंद करता है और उसने उसने स्थान पर रहा करता है। आयु कर्म का जो बंध है जब भी होता है, इस जीव के लिए अपने बद्धमान आयु और भुज्यमान आयु 2 प्रकार की आयु कही जाती है। उस भुज्यमान आयु के त्रिभाग में आयु कर्म का बंध जीव के लिए हुआ करता है। और त्रिभाग का तात्पर्य, उदाहरण के लिए किसी जीव की आयु 90 वर्ष की है, 90 वर्ष के 3 भाग करने पर 30 के 3 भाग बनते हैं, 30 30 90 होते हैं, तो 30 दो तिहाई मतलब 60 वर्ष निकलने पर पहला अंतर मुहूर्त आएगा। उस अंतर मुहूर्त में आयु कर्म का बंध होगा। अगर पहले अंतर मुहूर्त में नहीं हुआ तो पुनः जो 30 वर्ष की आयु बचती है उसके भी त्रिभाग किए जाएंगे, यानी 10-10 वर्ष के जो 3 त्रिभाग बनेंगे, तो 10-10 20 वर्ष निकलने पर पुनः दूसरा अंतर मुहूर्त प्राप्त होगा, उसमें आयु कर्म का बंध होगा। उसमें भी अगर नहीं हुआ तो इसी प्रकार से ये 8 बार इनको 8 अपकर्ष काल कहा जाता है। इन 8 अपकर्ष कालों में आयु कर्म का बंध होता है। अगर पहले आयु कर्म का बंध हो जाता है और उसको हीना दिखता हो तो भी अपकर्ष काल में ही उसकी हीना दिखता हुआ करती है। ऐसे 8 अपकर्ष काल में जीव आयु कर्म का बंध करके अंत में मरण करके दूसरी आयु को प्राप्त होता है। अगर कदाचित 8 अपकर्ष कालों में भी किसी जीव के लिए आयु कर्म का बंध नहीं होता है तो फिर अंतिम समय में इसको असंक्षेप अध्याकाल कहा जाता है। उस असंक्षेप अध्याकाल में जीव आयु कर्म को बंद करके अपने कर्म के अनुसार उस आयु को प्राप्त होता है, वहां पर जाकर के पहुंचता है और पहुंच करके उस जीव के लिए अंतर मुहूर्त, पहले जब यहाँ से जाकर के दूसरी गति में जाता है तो 3 समय, 1 2 3, कोई 1 समय के लिए, कोई 2 समय, कोई 3 समय में अनाहरक अवस्था रहती है। वहां पर पहुंचते ही अंतर मुहूर्त में 6 पर्याप्तियों को प्राप्त करता है और 6 पर्याप्तियां प्राप्त करते हैं। 6 पर्याप्ति में सबसे पहले आहार, शरीर, इंद्रिय, स्वासूक्ष्म, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां होती हैं। 6 पर्याप्तियों की जो प्रारंभ है एक साथ हो जाता, किंतु उनकी पूर्णतः क्रम क्रम से हुआ करती है। वहां पर पहुंचने पर जो अवस्था है, जीव पूर्णता वाले भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अपर्याप्त जीव और दूसरे पर्याप्त अथवा पर्याप्त जीव के भेद के भी 2 प्रकार के, एक निवृत्तीय अपर्याप्त, एक निवृत्तीय पर्याप्त और दूसरे लब्धीय पर्याप्त। तो लब्धीय पर्याप्त की पर्याप्तियां कभी पूर्ण नहीं हो पाती हैं, किंतु निवृत्तीय पर्याप्त जो जीव है और निवृत्तीय पर्याप्त की जीव पर्याप्तियां क्रम से प्रारंभ होकर के एक साथ प्रारंभ होकर के पूर्णता क्रम से होती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि किसी स्थान पर कोई रेस चलती है, रेस चलने में अगर 10 विद्यार्थी या 6 विद्यार्थियों को एक साथ रेस में वहां खड़ा करते हैं और घंटी बजते ही सभी एक साथ दौड़ जाते हैं, किंतु वहां पर एक साथ न पहुंच करके एक एक करके ही पहुंचते हैं। इसी प्रकार से ये पर्याप्तियां क्रम क्रम से एक प्रारंभ तो एक साथ हो जाती है, किंतु उनकी पूर्णतः क्रम क्रम से पहले आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, इस प्रकार से इन इंद्रियों की पूर्णता हुआ करती है। इसके उदाहरण को हम इस प्रकार से लेते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा जब कहीं कोई फसल उग करके आती है तो वहां पर थ्रेसर मशीन चलती है। थ्रेसर मशीन चलने पर भी जैसे मशीन को लाइट में लगाते हैं, स्विच में लगाते हैं, स्विच चालू करते ही पूरी मशीन के जितने भी उपकरण हैं सारे चलना प्रारंभ हो जाते हैं सभी। किंतु जैसे उसकी जो ऊपर सबसे पहले उसमें जब किसान सबसे पहले उसमें अनाज का पूला वहां पर दिया करता है, तो सबसे पहले पूला दिया यानी उसके लिए आहार दे दिया। वहां पर जैसे आगे पहुंचता है पंखे से उसकी टुकड़े होते हैं, कटना प्रारंभ हो जाता है, यानी उसके लिए शरीर की प्राप्ति हुई। तीसरे आहार, शरीर, इंद्रिय। अब वो टुकड़े होने के बाद यथायोग अपने अपने अलग अलग विभागों में बढ़ता है।
एक तरह भूसा निकल जाता है, एक साइड डंडा निकल जाता है, एक साइड अनाज निकल रहा। इस प्रकार से अलग अलग स्थान पर जा रहा है। यानी इंद्रियां, आहार, शरीर, इंद्री, श्वासोच्छ्वास जब वहां पर पहुंचता है तो हवा से भूसा उड़ जाता है, अनाज नीचे पहुंचता है, ये श्वासोच्छ्वास। और जब अनाज नीचे चलने में जाता है और चलने के अंदर से आवाज आती है, ये भाषा है। आहार भाषा, उसके पश्चात अनाज नीचे गिर जाता है। नीचे जो बर्तन रखा रहता है, और बर्तन में जो व्यक्ति की इच्छित पदार्थ है यानी मन की वस्तु उसको प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से छहों पर्याप्ति की पूर्णता होती है और पर्याप्ति होती है। पर्याप्त होकर के जीव फिर उसकी उस गति में जिस स्थान पर पहुंचा उस आयु में उसकी वृद्धि होती चली जाती है। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है आयु कर्म। आयु कर्म का उदाहरण आपने शायद सुना होगा, जिस प्रकार से घोड़ा उदाहरण शास्त्रों के अंदर आता है, काठ भी उदाहरण आता है, अथवा यूं समझ लें जिस प्रकार से वर्तमान में किसी को सजा हुई है तो सजा होने पर जल जाता है, वहां पर पहुंच करके जितने समय तक उसकी सजा है उतने समय तक वहां पर रहता है, और समय पर सजा पूर्ण होने के बाद उसको वहां से छुटकारा, मुक्ति मिल जाती है। उसी प्रकार से आयु कर्म जितने समय का बंध होता है उतने समय तक आयु कर्म के आधार पर जीव वहां पर रहता है, और पुनः आयु कर्म समाप्त होते ही मरण करके अन्य गति अथवा अन्य आयु को प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार से आयु कर्म जो आघातीय कर्म के अंतर्गत आता है, आयु कर्म जिस प्रकार के परिणाम इस जीव के होते हैं उन परिणामों के आधार पर ही आयु कर्म होता है। और जैसा आयु कर्म है ये सबसे बड़ा एक प्रकार का मान के चलो, यह पुलिस वाला, इस प्रकार का थानेदार, हथकड़ी है। हथकड़ी जहाँ जिस प्रकार से बंध गई उस जहाँ ले जाएगा और खींच करके उस जीव को वहां पर जाना पड़ता है। इसलिए आचार्य भगवंत यहाँ पर हमेशा जब कथन किया करते हैं, हे भव्यात्माओं, आयु का बंध किस पल, किस क्षण, किस समय पर हो जाए, उस समय पर जैसी आयु कर्म का बंध हुआ समझ लो वैसे। अब बाद में तुम कितना भी अपने परिणाम सुधारो, लेकिन जैसा आयु कर्म के समय बंद हो जाता है उसी प्रकार की आयु को भोगना पड़ता है। आपने सुना होगा राजा श्रेण्य को उस समय महाराज यशोधर के ऊपर सर्प डाला था, उनको मारने का भाव बनाया था, उन पर कुत्ते छोड़े थे। उस समय पर उनको आयु कर्म का बंध हुआ था, नरक आयु का बंध हुआ था। नरक आयु बंद होने के बाद पश्चात और उन्होंने कितने परिणाम सुधारे, भगवान के साक्षात समूषण में पहुंच गए, छायक सम्य दर्शन प्राप्त कर लिया, भगवान के मुख्य स्रोत बन करके रहे। लेकिन फिर भी आयु कर्म का बंध हो गया था, तो आयु कर्म का बंध उनको वहां पर नरक में जाना ही पड़ेगा, अथवा जाना ही पड़ा। तीर्थंकर प्रकृति के बंधक, छायक सम्यक दृष्टि, किंतु आयु कर्म इस प्रकार से प्रबल होता है और आयु कर्म का बंध वहां पर लेकर के जाता है। इसलिए प्यारे बंधु, भगवान संदेश देते हैं कि प्रति क्षण अपने परिणामों को सुधारना। अगर आपके परिणाम में कभी किसी प्रकार की कोई मन में किसी के प्रति कटुता आ जाती है, मन में किसी प्रकार का कसाय भाव आ जाता है, मन में किसी के प्रति ईर्षा भाव आ जाता है, वो समझ लीजिए तुम्हारे लिए अगले भाव में इस प्रकार से फल देने वाला होता। जैसा कि हमारे सामने में कुछ लोग आए थे, वो भजन की बात कर रहे थे, भजन में ही बताया गया, कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को बताएंगे, पड़ी हम पे विपद भारी प्रभु तुमको सुनाएंगे। अवध का राज्य मिलना था, तिलक श्री राम का होता, अयोध्या रो पड़ी सारी, सुना जब बन को जाएंगे। कहाँ तो एक और श्री राम जी राज्य तिलक होने वाला, किंतु कर्म ने ऐसा पलटा खाया कि उनके लिए वनवास हो गया, और वनवास में जाकर के 14 वर्ष तक जंगल की खाक छानते फिरे। ये सब कर्म की बलिहारी है।
इसलिए करे बंधु हम उस कर्मों से बचें। भगवान पार्थनाथ कैसे कैसे कहा तो एक और दोनों भाई कमट और मरुभूति, एक ही पिता के दो पुत्र, दोनों भाई होने के बाद भी पहले तो कहा इतना प्रेम और बाद में इस प्रकार की कटुता कि इतना कटुता बढ़ी कि एक नहीं दो नहीं 9 भाव तक, यहाँ तक कि 10 भाव तक आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्षा, उन एक दूसरे के प्राण के घातक प्राण लेवा बने रहे। इसलिए प्यारे बंधु भगवान महावीर का सिद्धांत कहता है और अंत में जब एक दूसरे के लिए कष्ट पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, प्राण लेते हैं तो कष्ट तो होता ही है। इसलिए अपने परिणामों में हमेशा शांति का भाव रखें, हमेशा कटुता से बचें, ईर्षा भाव से बचें, कसाय भाव से बचें, तो हमारे जीवन में वर्तमान में भी शांति रहेगी और भविष्य में भी शांति रहेगी। अभी हम आज कल से हमारे दिमाग में एक बात आते वो उसमें आता ना लोभ का, सेठ और सेठानी के संबंध में। भले सेठ एक बार उदास चित्त बैठे हुए थे तो सेठानी ने पूछा क्या बोलते सेठ जी क्या बात है, काहे बदन मलिन, क्या तुमरो कुछ गिर गयो या काहू को दीन। तो सेठ जी बोलते हैं ना मेरो कछु गिर गयो ना काहू को दीन, देतन देखो और को तासों बदन मलिन, तासों बदन इस प्रकार की स्थिति व्यक्ति की होती है। हमको लगता है वो हमारे साथ में विश्वशील महाराज थे, वो ज्यादातर बोला करते थे, घटना वो सुनाया करते थे कि व्यक्ति अपने से परेशान नहीं है, व्यक्ति दूसरे से परेशान है, अधिक रहता है। इसलिए भगवान महावीर का सिद्धांत कहता है कि अपनी स्वयं की ओर ध्यान रखें, स्वयं को देखें, स्वयं को अपना कल्याण का भाव बनाएं, तो हम निश्चित रूप से, क्योंकि जब तक व्यक्ति की दृष्टि बाहर पर रहती तो वो दुखी रहता, और दृष्टि अपने पे आ जाती तो व्यक्ति सुखी हो जाता। इस प्रकार के भाव को बनाते अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे। तो 1008 श्री विमलनाथ भगवान की जय।